साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 2026 में आपको KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन 1 बीघा जमीन पर कितना मिलेगा, 1 एकड़ जमीन पर कितना मिलेगा और 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना मिलेगा। जी हाँ, जब भी किसान KCC लोन लेने की सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल आता है कि मेरे पास अगर इतनी जमीन है तो मुझे कितने लाख रुपए का KCC लोन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह डाउट नहीं रहेगा कि आपके पास जितनी जमीन है उस पर आपको कितना KCC लोन मिल सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, पूरी बात आपको समझाने वाले हैं कि बैंक आपकी KCC की लिमिट कैसे तय करता है। आप भी घर बैठे अपनी KCC की लिमिट को निकाल सकते हैं, ताकि जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक वालों से आप बोलेंगे कि मेरे पास इतनी जमीन है तो मुझे आप इतने रुपए का KCC लोन दे दीजिए। आपको उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें भी लगेगा कि समझदार आदमी है, ये कहीं से समझ करके आया है तभी ये बात बोल रहा है कि मेरे पास अगर इतनी जमीन है तो मुझे इतने रुपए का KCC लोन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि 2026 में अगर आप KCC लोन लेना चाहते हैं तो आपको 1 बीघा जमीन पर कितना KCC लोन मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपके पास में जितने बीघा जमीन है आप उसका गुणा करके निकाल सकते हैं कि मुझे कितने रुपए का KCC लोन मिल जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें उदाहरण के लिए कोई एक राज्य लेना होगा और उसका कोई एक जिला लेना होगा, तभी हम आपको एग्जाम्पल दे करके समझा पाएंगे और आप लोग भी समझ पाएंगे कि हाँ 1 बीघा जमीन पर आपको कितना KCC लोन मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को ले लेता हूँ। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि रबी सीजन में यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें होती हैं और जायद के सीजन में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जो कि मुख्यतः सभी किसानों के पास होती हैं। अब उसमें से ये देखना होगा, जैसे कि कन्नौज जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर रबी सीजन में गेहूं और आलू की फसल होती है। अब आपको इसका चयन ये करना है कि आपके जो ज्यादा लागत वाली फसल है उसका आपको चयन करना है। जैसे आलू और गेहूं दो फसलें रबी सीजन में होती हैं, तो यहाँ पर हम आलू का चुनाव करेंगे। तो एक तो हो गई रबी सीजन की आलू, और उसके बाद खरीफ सीजन में धान की फसल होती है तो धान हो गई, और जायद में टमाटर की फसल होती है। तो ये 3 फसलें यहाँ पर हम चिन्हित कर लेते हैं। इन्हीं 3 फसलों के आधार पर बैंक KCC की लिमिट जारी करेगा। इसके लिए आप जब बैंक को खसरा देंगे तो उसमें आपकी यही 3 फसलें लिखी होनी चाहिए, आलू, धान और टमाटर। अब इनका देखना यह होगा कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। जो स्केल ऑफ फाइनेंस यानी जो फसल वित्तमान होता है वो प्रत्येक जनपद का अलग अलग होता है, ये प्रतिवर्ष चेंज भी होता रहता है। ऐसा नहीं कि इस बार इस जिले का जो स्केल ऑफ फाइनेंस इतना है तो अगले वर्ष भी इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रतिवर्ष चेंज होता रहता है, यानी जो फसलों की लागत है सरकारी आंकड़े में वो बदलती रहती है। तो इस वर्ष की अगर हम बात करें, अभी जो नया जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस यानी कन्नौज जिले के लिए का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसमें आलू की लागत है प्रति हेक्टेयर 1,68,000 रुपए, 1,61,000 रुपए। तो प्रति हेक्टेयर आलू की लागत हो गई 1,61,000 रुपए। उसके बाद धान की लागत है प्रति हेक्टेयर 68,000 रुपए, और उसके बाद टमाटर की लागत है प्रति हेक्टेयर 84,000 रुपए। ये मैं सिर्फ कन्नौज जिले की बता रहा हूँ, ये अलग अलग जनपद में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम लखनऊ की बात करें या उसके सटे हुए उन्नाव की बात करें तो यहाँ पर ये अलग अलग है। जैसे कि वहां पर हो सकता है कहीं पर 1,70,000 हो आलू की लागत प्रति हेक्टेयर, या 1,50,000 भी हो सकती है। तो इस तरह से 10,000, 15,000, 5,000, 4,000 रुपए कम ज्यादा हो सकती है। ये भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है कि आपके जिले की इन फसलों की लागत क्या रहने वाली है। तो मुझे यहाँ का स्केल ऑफ फाइनेंस पता है, आपके यहाँ का स्केल ऑफ फाइनेंस आपकी बैंक से आपको मिल जाएगा। जितने भी जिले आपके जिले में बैंक होंगे उन सभी के पास एक ही स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, और ये जैसे ही जो वित्त वर्ष शुरू होता है अप्रैल माह में, वैसे ही सभी बैंकों को दे दिया जाता है। उसी के आधार पर पूरे जिले के जितने भी बैंक हैं पूरे वर्ष भर KCC लोन वितरित करते हैं। उसी से वो देख करके लिमिट तय करते हैं कि फसलों की लागत क्या रहने वाली है इस वर्ष, और इसी के आधार पर हमें किसानों को KCC लोन वितरित करना है। तो ये तीनों हो गए। अब अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, मैं जो 1 बीघा बताने वाला हूँ वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग बताने वाला हूँ, यानी 0.253 हेक्टेयर का 1 बीघा यहाँ पर होता है, मैं जिसकी बात करने वाला हूँ। आपके यहाँ देख लीजिएगा कि कितने हेक्टेयर में 1 बीघा होता है, तो उस हिसाब से आप लोग कम ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर 6 बिस्वे का बीघा है, कहीं पर 15 बिस्वे का बीघा है।
हम जो बात कर रहे हैं वो 20 बिस्वे का बीघा होता है, यानी 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं। 1 हेक्टेयर का चौथाई भाग 1 बीघा होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 1 हेक्टेयर जमीन की जो जो फसलें बोई जा रही, आलू, धान और टमाटर, मैंने आपको लागत बता दी, 1,61,000 आलू का मिल जाएगा उस किसान को, धान का 68,000 मिलेगा और टमाटर का 84,000 मिलेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो लगभग 3,13,000 रुपए हो जाते हैं आलू, धान और टमाटर की लागत। इसके बाद 10% बैंक देता है घरेलू उपभोग के लिए और 20% देता है फसलों की भंडारण के लिए, फसलों के रखरखाव के लिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3,13,000 का 30% निकालेंगे तो लगभग 93,000 रुपए और हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4,16,000 रुपए। यानी उस किसान को जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसको पहले साल 4,16,000 रुपए मिल जाएंगे। आप सभी को पता है कि केसीसी की जो लिमिट है वो 5 साल के लिए जारी होती है, तो प्रति वर्ष यह 10% बढ़ती जाती है। अगर किसान अपना समय से केसीसी की अदायगी कर रहा है तो उसको अगले वर्ष जब दिया जाता है लोन तो 10% बढ़ा के दिया जाता है। तो दूसरे साल उसी तरह से उसमें 4,16,000 है, फिर 41,000 अगले साल बढ़ जाएगा। इसी तरह से फिर उसका 50,000 लगभग बढ़ जाएगा। इस तरह से फाइनल ईयर उसे लगभग 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। 5वें साल उसे 6 लाख मिल जाएंगे और पहले साल उसे 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में उसे पहले साल 4 लाख रुपए और 5वें साल 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। बीघे की बात करते हैं तो बीघे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/4 भाग होता है हमारे यहाँ। तो 1 बीघे में उससे पहले साल 1 लाख रुपए और उसके बाद जो 5वां साल आएगा उसमें उसको 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, अगर ये 3 फसलें उसके खेत में होती हैं, उसके खसरे में लिखी हुई हैं और वो कन्नौज जिले का किसान है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप लोग भी निकालेंगे कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा लागत वाली फसल कौन सी होती है, उस फसल को आप अपने खसरे में दर्शाएंगे, उसके बाद उसके आधार पर जब केसीसी आप जारी करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा केसीसी लोन मिलेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपके खसरे में जितनी ज्यादा लागत वाली फसलें लिखी होंगी आपका केसीसी लोन उतना अधिक होगा। आपके खसरे में जितनी कम लागत वाली फसलें होंगी आपका केसीसी लोन उतना ही कम होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप लोग भी अपने जिले का स्केल ऑफ फाइनेंस देख लीजिए क्या है, आपके जिले में कौन कौन सी फसलें होती हैं। अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लोग मुझे 2 चीजें भेज दीजिए, अपने जिले का नाम, अपनी फसलों का नाम और अपने जिले का स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान। ये आप अपने जिले के किसी भी बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, वो उनसे ले लीजिए और वो अगर आप मुझे भेज देंगे तो हम आपको निकाल करके दे देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें कोई राय देना है या आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप हमसे कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।